जब आप घर से सामाजिक सेवा के लिए भी निकलते होंगे, भाई आप तो अपने लिए तो नहीं निकल रहे हो ना, एक तरह से तो पूरी सिस्टम को फोकस करके निकल रहे हो। आपके इंटरेस्ट, वो तो आपका इंटरेस्ट है, लेकिन मतलब पूरी सिस्टम के लिए निकल रहे हो, तो आपको तो समाज ने सपोर्ट करना चाहिए कि भाई आप जाओ, सिस्टम के लिए बातचीत करो और ऐसे करके आप मतलब समाज को एक नई दिशा दो। लेकिन हमें कौन ये बार बार मैसेज दे रहा है कि नहीं नहीं तुम अपना ही करो, तुम्हें पहले अपना करना चाहिए। ये अर्थशास्त्री हमें वो मैसेज बार बार देता है। जैसे घर से बाहर निकलते हो, ये अर्थशास्त्र हमें एक ऐसे ट्रिंग करके अलार्म दिखाता है, या आपकी पत्नी बोलेगी, आपके माँ बाप बोलेंगे कि भाई बेटा पहले तू अपना कर ले, क्योंकि आप उन 1% में से नहीं हो, और ये पॉसिबल है ही नहीं आज की अर्थशास्त्र की सिस्टम में कि आप उस 1% में भी आ जाओ। तो क्यों ना इसको 100% ही कर दिया जाए। मतलब हम क्यों ऐसी सिस्टम पे जिए कि भाई यहाँ पे 10 चेयर है और सामने 100 लोग बैठे और एक दूसरे को हर रोज लड़ते झगड़ते कि हम इस सिस्टम में, इस 10 चेयर में जाके बैठ जाए। अरे भाई यहाँ से जो खड़ा होगा वो उसमें जाएगा तो वो भी फिर से लड़ने लगेगा, कोई मतलब नहीं है। अच्छा, मैं आपको इसी चीज को एक बढ़िया ढंग से आपको पेश करता हूं। जैसे मान लो कि राजाशाही थी, तब राजा की प्रताड़ना से कई ऐसे राज्य थे जो राजा के नगर में जो लोग थे वो राजा की तकलीफों से गुजरते थे। उसकी जो कहते हैं ना प्रेशर होता है कि भाई मैं राजा हूं, मैं मालिक हूं, आप गुलाम हो, इस गुलामी के डर से कितने भी राज्य में लोग जीते थे, दुखी होते थे। तो राजा तो लड़ते झगड़ते थे, राजा तो मरते जाते थे, तो फिर क्या होता था वहां पे? फिर से दूसरा राजा आ जाता था। राजाशाही खत्म कैसे हुए? हम इस पॉइंट पे आए। राजाशाही खत्म कैसे हुई? राजा पैदा कैसे होने बंद हो गए? कारण नई सिस्टम है, लोकशाही। जैसे ही नई सिस्टम आ गई, राजा बंद हो गए पैदा होना। तो इस प्रकार से आज भी जो मालिक बन बैठे हैं वो भी आप कितना भी जोड़ कर लो, आप उसकी जगह पे 10 लोग मिलके, 10,000 लोग मिलके किसी एक को मालिक बनाओगे, वो आपके 10,000 को सर्वाइव करेगा, दूसरे 10,000 को अन्याय कर देगा। बात वही थरी की थरी रह जाएगी। तो सबसे बेटर यह है कि हम कोई ऐसी सिस्टम लाए जिसमें जनता ही मालिक हो। मैं आपको झूठ नहीं बोल रहा हूं। अगर बाबा साहब आंबेडकर के समय में, ये तो टेक्नोलॉजी का थोड़ा कमाल होता है और बहुत सारी ऐसी चीज होती है जिसके बेस में एक नई व्यवस्था बनती है, रॉ मटेरियल भी चाहिए उसके लिए। जैसे प्रेमजी जी ने बात करी कि भाई 24/7 एक ऑनलाइन पोर्टल रहेगा, एक इंटरनेट की व्यवस्था रहेगी। आप ऑनलाइन 24/7 कब भी चाहो नेगेटिव वोटिंग दे सकते हो। आप अपने दिल के ऊपर हाथ रखिए, पूछिए कि बाबा साहब होते उस समय अगर ये इंटरनेट होता और ऑनलाइन सिस्टम होती तो वो यही चीज को लागू करते। वो यही बोलते हैं कि भाई लोग ही, जनता ही वोटिंग करे, डायरेक्ट वोटिंग करे 24/7, वो इस चीज को लाते। क्योंकि बुद्धिमान जो लोग हैं वो इस तरह से जो भी अवेलेबल होता है उसमें से ही कुछ सोच समझ के आगे की नई रचना बनाते हैं, और उसमें भी दूसरे जो बुद्धिमान लोग हैं वो उसको प्रचार प्रसार करते हैं। यूनिवर्सल लाइफ मैनेजमेंट संस्था इस प्रकार से बुद्धिमान लोगों को एकजुट करके एक भविष्य का निर्माण कर रही है। हम आप सभी को सामने ये नई व्यवस्था को पेश कर रहे हैं। आप हमसे पर्सनली भी जुड़ सकते हैं।